देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विनडर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। कुटाना में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, फंदे से लटका हुआ मिला शव। वहीं ससुराल पक्ष के कुछ लोगों से पूछताछ है जारी। जयनगर में NH 227 पर तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। नेपाल निवासी बाइक चालक समेत नाबालिग गंभीर रूप से हुआ घायल। रामपट्टी मंडल कारा में बंद रोशन यादव की मौत के बाद उठे कई सवाल। मधुबनी जिला पुलिस ने कहा जेल के अंदर हुई घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर SSB ने की बड़ी कार्रवाई, 4 पहिया वाहन सहित 2550 बोतल शराब की जब्त। नेपाली तस्कर अमित कुमार हुआ गिरफ्तार। झंझारपुर में बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने किया शुभारंभ। जनप्रतिनिधियों को दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश। इंडो नेपाल सीमा पर SSB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बाइक समेत 420 बोतल शराब के साथ उमगांव निवासी तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ऑपरेशन मुस्कान के तहत मधुबनी पुलिस ने की बड़ी पहल। गुम हुआ करीब 20,000 रुपए का मोबाइल फोन बरामद कर सौंपा उसके वास्तविक धारक को। और रोशन यादव की मौत पर तेजस्वी यादव के दौरे को लेकर गरमाई सियासत। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु कुमार ने राजद और कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। खबरें अब विस्तार से। खुटौना थाना क्षेत्र में बुधवार को विवाहिता बबीता देवी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटना से पहले ससुराल पक्ष से विवाद की बात सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी मॉडर्न सदर अस्पताल भेज दिया। मामले में ससुराल पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस परिजनों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रही है।
खुटौना थाना क्षेत्र में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के मायके वालों में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान चंदेश्वर महतो की पुत्री बबीता देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना से पहले बबीता देवी का अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। मृतका के चाचा ने बताया कि भतीजी और उसके ससुराल वालों के बीच विवाद की जानकारी मिली थी, लेकिन विवाद की वास्तविक वजह क्या थी इसकी स्पष्ट जानकारी उन्हें नहीं है। परिजनों ने घरेलू कलह के बाद इस तरह की दुखद घटना होने की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलते ही खुटौना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ससुराल पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि विवाहिता की मौत के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके। इधर मृतका के शव का पोस्टमार्टम मधुबनी मॉडर्न सदर अस्पताल में कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की तहकीकात कर रही है। अस्पताल मधुबनी के पोस्टमार्टम हाउस पे खड़े हैं, क्या मामला है? सब लेके आए हैं आप? मामला वही आएगा तो कहेगा सर, हमको आप कौन है मृतक का, ये तो बता सकते? तो क्या, मैं मेरा बहन है, चाचा का लड़की है। चाचा, क्या नाम है बतिया का? बबीता कुमारी। उम्र वही होगा 17-18-19 साल होगा। शादीशुदा सी? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चा है। घर सिरसिया। सिरसिया। हाँ। कौन थाना पड़ता है? खुटौना थाना। खुटौना थाना। आप लड़की का चाचा हैं? भाई है। भाई हैं। चाचा का बेटी है, वो भाई है लड़की का। कैसे ये मतलब आत्महत्या की है? उतना जानकारी नहीं है सर। तो आप लोग जो बॉडी देखे हैं तो क्या फांसी पे थी? ऐसे लटका था, हम गए थे तो। आप लोग गए तो लटका था। हाँ। तो ससुराल पक्ष वाला आप लोग को फोन किया? हाँ। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। जयनगर NH 227 पर बेला बांध चौक के समीप बुधवार को तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने एक बाइक में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक नेपाल निवासी 20 वर्षीय सागर यादव और एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने दोनों को जयनगर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद सागर यादव को मधुबनी सदर अस्पताल रेफर किया गया। जयनगर थाना क्षेत्र के कमलावाड़ी स्थित बेला बांध चौक के समीप NH 227 पर बुधवार को तेज रफ्तार और अनियंत्रित 4 पहिया वाहन ने बाइक में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक समेत बाइक पर सवार एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर जयनगर थाना की डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की पहचान नेपाल के सिराहा जिला अंतर्गत माड़ड़ गांव वार्ड नंबर 16 निवासी 20 वर्षीय सागर यादव और एक नाबालिग के रूप में हुई है। अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल सागर यादव को बेहतर इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवक नेपाल स्थित अपने घर से खरीदारी करने के लिए बुधवार सुबह जयनगर आया था। खरीदारी करने के बाद वह बाइक से बेला बांध चौक के रास्ते नेपाल स्थित अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान तेनुआही की ओर से जयनगर आ रहे तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने अनियंत्रित होकर बाइक में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक चालक और उस पर सवार नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
मधुबनी के रामपट्टी मंडल कारा में न्यायिक हिरासत में बंद रहने के दौरान रोशन कुमार यादव की संदेहास्पद मौत के बाद अब जेल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस का कहना है कि कारागार के अंदर जिला पुलिस की कोई भूमिका नहीं होती। मामले की गंभीरता को देखते हुए त्रिस्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसकी अंतिम रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट द्वारा सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। मधुबनी जिले के रामपट्टी स्थित मंडल कारा में न्यायिक हिरासत में बंद रोशन कुमार यादव की मौत के बाद जेल प्रशासन और जिला पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 10 अगस्त को जेल में बंद रोशन की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उसे मधुबनी सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद प्रशासनिक, न्यायिक और मानवाधिकार स्तर पर जांच शुरू कर दी गई। वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि बंदी की मौत की सूचना मिलने के बाद जेल कर्मियों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा था। वहां चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अधिकारी आनंद शर्मा के आदेश पर नियुक्त मजिस्ट्रेट ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की। वहीं त्रिस्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा वीडियोग्राफी के साथ सबका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जबकि अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार घटना के 24 घंटे के भीतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी रिपोर्ट भेजी गई है। मंडल कारा के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। इसके अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेट भी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। सभी स्तरों से जांच पूरी होने के बाद संबंधित रिपोर्ट NHRC के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि घटना मंडल कारा के अंदर हुई है और वहां केवल कारा प्रशासन के कर्मी मौजूद रहते हैं। जिला प्रशासन और जिला पुलिस के कर्मी जेल के अंदर तैनात नहीं रहते हैं। ऐसे में पुलिस ने घटना में जिला पुलिस की कोई भूमिका नहीं होने की बात कही है। हालांकि बंदी की मौत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट पर सबकी नजर बनी हुई है। रोशन कुमार यादव को रहिका थाना कांड संख्या 147/26 में आर्म्स एक्ट की धारा के तहत 2 जून को गिरफ्तार किया गया था और 3 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद BNSS की धारा 48 के तहत उसकी माता को गिरफ्तारी की सूचना लिखित रूप से दी गई थी। पुलिस के अनुसार रहिका PSC के चिकित्सक ने भी जेल भेजे जाने से पहले रोशन को चिकित्सकीय रिपोर्ट से फिट पाया था। जेल भेजे जाने के करीब 67 दिन बाद मंडल कारा में उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक रोशन कुमार यादव के खिलाफ कुल 5 आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें केवटी थाना दरभंगा में वर्ष 2025 का एक मामला, औसी थाना में दर्ज एक मामला तथा रहिका थाना में वर्ष 2026 में दर्ज 3 मामले शामिल हैं। रहिका थाना में दर्ज मामलों में BNS की विभिन्न धाराओं के तहत आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई थीं। अब पूरे मामले में न्यायिक जांच, मजिस्ट्रेट जांच, मंडल कारा के CCTV फुटेज और मेडिकल बोर्ड की अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही रोशन कुमार यादव की मौत की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। इंडो नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ SSB ने कार्रवाई करते हुए 4 पहिया वाहन से 2550 बोतल शराब जब्त की। 48वीं वाहिनी पिपरौन कैंप के जवानों ने गुप्त सूचना पर सीमा स्तंभ संख्या 284/10 के पास नाका लगाया था। इसी दौरान शराब को वाहन में लोड कर रहे नेपाल के फुलगामा निवासी अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। जब्त शराब, वाहन और तस्कर को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों ने गश्ती के दौरान 4 पहिया वाहन सहित 2550 बोतल शराब जब्त की। इस कार्रवाई में एक नेपाली तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्कर को अग्रिम कार्रवाई के लिए एसएसबी जवानों ने स्थानीय थाना पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान नेपाल के फुलगामा निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी जवानों ने नाका पार्टी का गठन किया। गठित टीम ने सीमा स्तंभ संख्या 284/10 के समीप पुलिया नंबर 2 के पास नाका लगाया। इसी दौरान जवानों ने देखा कि एक तस्कर सिर पर शराब की बोरी लेकर एक स्थान पर इकट्ठा कर रहा था। इसके बाद वह सभी शराब की बोरियों को 4 पहिया वाहन में लोड करने का प्रयास करने लगा। इसी क्रम में एसएसबी जवानों ने मौके पर पहुंचकर तस्कर को दबोच लिया। जांच के दौरान 4 पहिया वाहन से कुल 2550 बोतल शराब बरामद की गई। इसके बाद जब्त शराब और 4 पहिया वाहन सहित गिरफ्तार तस्कर को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर के विरुद्ध आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। झंझारपुर के सम्राट अशोक भवन में वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएम आनंद शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं प्रशिक्षण में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और मुखियाओं को अधिनियम के प्रावधानों, उद्देश्यों और उनकी भूमिका की जानकारी दी गई। डीएम ने कहा कि अधिनियम के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना सभी की जिम्मेदारी है। वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के प्रावधानों एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी देने के उद्देश्य से झंझारपुर स्थित सम्राट अशोक भवन में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने पौधे में पानी डालकर किया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, रोजगार के अवसरों को मजबूत करने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों की सही जानकारी जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को होना आवश्यक है, ताकि इसके उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से प्रशिक्षण के दौरान दी जा रही जानकारी को गंभीरता से समझने तथा इसके अनुरूप अपने दायित्व का निर्वहन करने का आह्वान किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रखंड क्षेत्र के सभी जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं मुखियागण को वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के विभिन्न प्रावधानों, उद्देश्यों एवं क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही जनप्रतिनिधियों को अधिनियम के तहत उनकी भूमिका एवं दायित्वों से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद शाह, अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर टोनी कुमारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वीबीजी रामजी अशोक कुमार राय, अंचलाधिकारी झंझारपुर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद झंझारपुर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है
गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। इंडो नेपाल सीमा पर SSB जवानों ने कार्रवाई करते हुए
बाइक समेत 420 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान उमगांव निवासी दीपक कुमार यादव के रूप में हुई है। एसएसबी की नाका पार्टी ने गुप्त सूचना पर सीमा स्तंभ संख्या 283 के पास नेपाल से शराब लेकर आ रहे तस्कर को पकड़ लिया। बाद में उसे कार्रवाई के लिए हरलाखी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर से बुधवार को संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा को बीडीओ महेश्वर पंडित ने हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र के लिए रवाना किया। इससे पहले बीडीओ, बीसीओ, आरडीओ, सीडीपीओ, बीपीआरओ, एलईओ व प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मियों ने कलश पर माल्यार्पण किया। साथ ही संत शिरोमणि रविदास के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान बीडीओ ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर जिला कल्याण कार्यालय के तत्वाधान में 18 से 20 अगस्त तक समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत यह जागरूकता रथ प्रखंड मुख्यालय से चलकर पंचायतों के विभिन्न गाँव एवं टोलों का भ्रमण कर लोगों को समरस समाज के निर्माण के लिए जागरूक और प्रेरित करेगा। यह जागरूकता रथ लोगों के बीच सामाजिक एकता, समानता, भाईचारा, समरसता और सामाजिक सद्भाव का संदेश देगा। वक्ताओं ने कहा कि संत रविदास केवल संत ही नहीं बल्कि समरस समाज की स्थापना के प्रबल पक्षधर भी थे। उनका जीवन और विचार समरस समाज की स्थापना का संदेश देता है। इस अभियान के माध्यम से सामाजिक एकता, समानता, भाईचारा, समरसता और सामाजिक सौहार्द को प्रगाढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि समाज के सभी वर्गों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हुए समरस एवं विकसित समाज का निर्माण कर। में आरडीओ अकरम नसफी, बीपीआरओ मधुकर कुमार, सीडीपीओ कुमारी रेखा, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी नीतू कुमारी, अनीता कुमारी, परमेश्वर राम, सुरेंद्र राम के अलावा प्रखंड स्तरीय कई अधिकारी एवं कर्मी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। ऑपरेशन मुस्कान के तहत मधुबनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंधराठाड़ी थाना क्षेत्र से करीब 20,000 रुपए मूल्य का गुम मोबाइल फोन बरामद किया। आवश्यक सत्यापन के बाद बुधवार यानी 19 अगस्त को मोबाइल उसके वास्तविक धारक को सौंप दिया गया। मोबाइल वापस मिलने पर धारक ने खुशी जताते हुए पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया। पुलिस ने लोगों से मोबाइल गुम या चोरी होने पर तत्काल संबंधित थाना में सूचना देने की अपील की। बिहार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत मधुबनी पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी अथवा गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद कर उसके वास्तविक धारक को सौंप दिया। मिली जानकारी के अनुसार ऑपरेशन मुस्कान के तहत अंधराठाड़ी थाना क्षेत्र से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 20,000 रुपए बताई जा रही है। बरामद मोबाइल की पहचान और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद बुधवार 19 अगस्त 2026 को उसे उसके वास्तविक मोबाइल धारक को सुपुर्द कर दिया गया। मोबाइल वापस मिलने के बाद धारक के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। उन्होंने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए मधुबनी पुलिस के प्रति आभार जताया। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन मुस्कान का उद्देश्य चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन को तकनीकी और पुलिसिया कार्रवाई के माध्यम से बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाना है। इस अभियान के जरिए पुलिस आम लोगों की संपत्ति वापस दिलाने के साथ साथ उनमें पुलिस के प्रति विश्वास भी मजबूत कर रही है। मधुबनी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल फोन गुम या चोरी होने की स्थिति में इसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना अथवा पुलिस को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई करते हुए मोबाइल की बरामदगी का प्रयास किया जा सके। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के रामपट्टी कारा मंडल में मृत कैदी रोशन यादव के घर पहुंचने की घोषणा के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु कुमार ने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रोशन यादव की मौत के मामले में राजनीति के बजाय निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने जेल में हुई मौत की परिस्थितियों को जांच से स्पष्ट करने की बात कही। बयान के बाद जिले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गई है। मधुबनी के रामपट्टी कारा मंडल में मृत कैदी रोशन यादव के घर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पहुंचने की घोषणा के बाद जिले की सियासत गर्मा गई है।
तेजस्वी यादव के संभावित दौरे को लेकर भाजपा के मधुबनी जिला अध्यक्ष प्रभांशु कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजद और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजद का इतिहास अपराधियों के समर्थन और संरक्षण के रूप में रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु कुमार ने कहा कि रोशन यादव के मामले में भावनाओं के आधार पर राजनीति करने के बजाय पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि रोशन यादव अपराधी था और यदि जेल में उसकी मृत्यु हुई है तो इसकी जांच से वास्तविक सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मौत गंभीर विषय है और यदि जेल में किसी की मृत्यु हुई है तो प्रशासन को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर रोशन यादव की मौत किन परिस्थितियों में हुई। प्रभांशु कुमार ने तेजस्वी यादव के रोशन यादव के घर पहुंचने को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस का इतिहास अपराधियों के पक्ष में खड़े होने का रहा है और इसी वजह से इस मामले को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष के बयान के बाद मधुबनी की रणनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना है। रोशन यादव की मौत को लेकर जहां विपक्ष सरकार और प्रशासन से सवाल कर रहा है, वहीं भाजपा मामले की जांच के बाद सच्चाई सामने आने की बात कह रही है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और इस मुद्दे पर बिहार की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती है। कल बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मधुबनी आ रहे हैं रोशन यादव के परिवार से मिलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के क्या सोचती है? देखिए, मृतक जो हुए हैं उनके प्रति निश्चित रूप से संवेदना है, लेकिन मृतक कौन है इनके प्रति भी लोगों को सोचना, जो भी राजनीतिक दल है उनको सोचने की जरूरत है। यह मृतक रोशन यादव विभिन्न कांड में, औसी थाना कांड में है, रैका थाना में उनका कांड संख्या दर्ज है, दरभंगा में दर्ज है, विभिन्न आपराधिक मामला इन पे पहले से व्याप्त है। और ऐसे आपराधिक मामलों को लोगों को बचाने में शुरू से ही राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी लोग, आपने देखा होगा इससे पहले पप्पू यादव जी आए हुए थे, कल आप ही के द्वारा पता चला है जो तेजस्वी जी आ रहे हैं, इससे पहले देखे होंगे जो कुछ कांग्रेसी नेता भी गए होंगे। इन लोग का आपराधिक चरित्र ही बन चुका है जो किस तरह से फिर से आपराधिक माहौल, जबकि मधुबनी एक मिथिलांचल का हृदय स्थली है जो शांति प्रिय शुरू से ही रहा है। इस शांति को भंग करने में यहाँ के जो हमारे तेजस्वी जी जो आ रहे हैं वो शांति भंग करने के लिए आ रहे हैं। हम प्रशासन से विनम्र निवेदन करेंगे, इस तरह के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी भी चाहिए और प्रशासन के द्वारा त्रिस्तरीय जांच की भी कमेटी, जैसे हमें जानकारी है, मिली है। और तमाम वीडियो रोशन यादव का जो आए दिन चल रहा है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में पैक्स निर्वाचन 2026 की तैयारियों के तहत मतदान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम वाटसन +2 उच्च विद्यालय में शुरू किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य मतदान कर्मियों को उनकी जिम्मेदारियों, पहचान प्रक्रिया और मतपत्र संबंधित आवश्यक सावधानियों के प्रति जागरूक करना है, ताकि ग्रामीण सहकारिता व्यवस्था से जुड़े इस चुनाव को पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। पैक्स निर्वाचन 2026 को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में जिले में मतदान प्रक्रिया को सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए मतदान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मधुबनी स्थित वाटसन +2 उच्च विद्यालय में मतदान पदाधिकारियों को निर्वाचन से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान मतदान केंद्र पर पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों, मतदान प्रक्रिया, मतदाताओं की पहचान, मतपत्र एवं मतदान से संबंधित आवश्यक सावधानियों सहित निर्वाचन के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। वाटसन +2 उच्च विद्यालय में लगे बोर्ड के अनुसार
पैक्स निर्वाचन 2026 के तहत मतदान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण 19 अगस्त 2026 और 26 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण स्थल के रूप में वाटसन +2 उच्च विद्यालय मधुबनी को निर्धारित किया गया है। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का निवेदन मधुबनी जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य मतदान पदाधिकारियों को निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया से भली भांति अवगत कराना है, ताकि मतदान के दिन किसी तरह की परेशानी न हो और पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुरूप संपन्न कराई जा सके। पैक्स चुनाव ग्रामीण स्तर पर सहकारिता व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्वाचन है। ऐसे में निष्पक्ष मतदान और बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण काफी अहम माना जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से चुनाव से संबंधित तैयारियों को लेकर लगातार आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर पैक्स निर्वाचन 2026 को लेकर मधुबनी में प्रशासनिक तैयारियां जोर पकड़ चुकी है। ये चुनाव आपको 1 सितंबर को है 2026 और ये कुल 33 मतदान केंद्र से कुल 9 ब्लॉक में संपन्न किया जाना है। अभी जो प्रशिक्षण दी जा रही है उसमें लगभग कितने कर्मी को दिया जा रहा है? इसमें 33 बूथ के लिए चुनाव हो रहा है, तो उससे 4 गुना जो कर्मी हैं उसको पहले प्रशिक्षण में लिया जाएगा और अंतिम में जो जितनी आज पहली चरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और दूसरे चरण का प्रशिक्षण 26 अगस्त को है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद अबरार आलम हुआ। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। झंझारपुर प्रखंड के महीनाथपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। उन्होंने गमले में पौधे को पानी देकर शिविर का शुभारंभ किया। ग्रामीणों ने नल जल और सोलर स्ट्रीट लाइट से जुड़ी समस्याएं रखी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। वहीं शिविर में 6 नए आवेदन मिले, जिससे कुल आवेदन 31 हो गए, जिसमें 22 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। आमजनों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से झंझारपुर प्रखंड के महीनाथपुर पंचायत में सहयोग शिविर आयोजित किया गया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने गमले में लगे पौधे में पानी देकर शिविर का शुभारंभ किया। इसके बाद जिलाधिकारी सहित अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ चटाई पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से नल जल योजना और सोलर स्ट्रीट लाइट से जुड़ी समस्याएं रखी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने का निर्देश दिया। पीएचईडी के कनीय अभियंता को प्रत्येक वार्ड का स्थल निरीक्षण कर नल जल से जुड़ी समस्याओं के समाधान की समय सीमा तय करने को कहा गया। 17 अगस्त तक 25 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें 22 का निष्पादन हो चुका था। 18 अगस्त को 6 नए आवेदन मिलने के बाद कुल आवेदन 31 हो गए हैं। शेष आवेदनों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी मरीजों को हेल्थ किट वितरित की गई। आईसीडीएस स्टॉल पर अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम में जिलाधिकारी शामिल हुए। इसके बाद पंचायत में नवनिर्मित वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के साथ उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम
रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। जयनगर प्रखंड के देवधा मध्य पंचायत में आगामी पैक्स चुनाव को लेकर प्रशासनिक सरगर्मी और स्थानीय ग्रामीणों का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद अजीम अंसारी और मेहताब आलम तथा सदस्य पद के लिए मोहम्मद जुबैर ने अपने पर्चे भरे। निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ राजीव रंजन कुमार के अनुसार नामांकन के बाद 21 और 22 अगस्त को जांच, 25 अगस्त को नाम वापसी तथा 1 सितंबर को मतदान व मतगणना होगी। जयनगर प्रखंड के देवधा मध्य पंचायत में प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति चुनाव को लेकर बुधवार को अध्यक्ष पद के लिए 2 एवं सदस्य पद के लिए 1 उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने बताया कि देवधा मध्य पंचायत में पैक्स चुनाव 1 सितंबर को होना है। चुनाव को लेकर बुधवार एवं गुरुवार को उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की 21 एवं 22 अगस्त को समीक्षा
25 अगस्त को नाम वापसी तथा 1 सितंबर को मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को अध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद अजीम अंसारी एवं मेहताब आलम ने तथा सदस्य पद के लिए मोहम्मद जुबैर ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अब तक कुल 4 लोगों द्वारा एनआर कटाया गया है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उम्मीदवारों के समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने उम्मीदवारों को माला पहनाकर जीत की अग्रिम बधाई दी। पंचायत के पूर्व मुखिया असलम अंसारी, मोहम्मद ओजैर समेत अन्य ग्रामीणों में अपने अपने उम्मीदवार के प्रति उत्साह देखा गया। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मोहम्मद अजीम अंसारी ने कहा कि जनता की उम्मीद और चाहत पर उन्होंने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। पंचायत की जनता के सहयोग और विश्वास को वह कभी टूटने नहीं देंगे। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में बुधवार को मधुबनी में रोशन यादव के न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। संगठन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मोमबत्तियां लेकर प्रदर्शन किया। मार्च का उद्देश्य मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करना था। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सीआईडी तथा सीबीआई से जांच कराने, कथित दोषी थानाध्यक्ष की गिरफ्तारी व बर्खास्तगी की मांग उठाई। रोशन यादव के साथ हुई घटना में न्याय की मांग को लेकर बुधवार को मधुबनी में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हाथों में जलती मोमबत्तियां लेकर रोशन यादव के लिए न्याय की आवाज बुलंद की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कैंडल मार्च के माध्यम से संगठन ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए जांच की जिम्मेदारी सीआईडी या सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी को दी जानी चाहिए। साथ ही मामले में पुलिस की कथित लापरवाही या किसी प्रकार की संलिप्तता के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के मधुबनी जिला अध्यक्ष शशि अजय झा ने कहा कि रोशन यादव के मामले में न्याय मिलने तक संगठन अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है। किसी भी स्तर पर लापरवाही या मामले को दबाने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र जांच एजेंसी की मदद लेनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही कथित रूप से दोषी थानाध्यक्ष की शीघ्र गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग भी उठाई गई। कैंडल मार्च में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेता विजय टूना, प्रवेश झा, छोटू, राजन झा, रोशन भारद्वाज समेत 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। देखिए, एक 30 वर्षीय युवा जो रोशन यादव बेनीपट्टी के परकौली के निवासी हैं, उनकी जेल प्रशासन के द्वारा हत्या कर दी जाती है और ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि उसने आत्महत्या किया है। हम बताना चाहते हैं उस जेल अधीक्षक से, उस जेल प्रशासन से, अगर उसने आत्महत्या किया तो आपने रात के 10 बजे क्यों उनके परिजनों को सूचना दी? जब आप किसी कैदी को सामान लगाने के लिए जाइएगा, अगर आपके पास आलू भी रहेगा, प्याज भी रहेगा, तो उसको हिला करके देखा जाता है। अगर कोई 30 वर्षीय बच्चा जेल में सुसाइड कर लिया, उसको वहाँ से उपकरण कहाँ मिला, उसने सुसाइड कर लिया। हम जेल अधीक्षक महोदय को इस्तीफा के लिए, उसकी बर्खास्तगी के लिए एसपी महोदय से 2-4 दिन पहले या 10 दिन पहले बेनीपट्टी प्रखंड के रोशन यादव की जेल में हत्या हो जाती है और इस हत्या को ये प्रशासन, ये जेलर आत्महत्या की रूप देती है। आत्महत्या में इसको बदल करके परिजन को बुला करके ये सबको सौंप दिया जाता है, जबकि जेल में आपको पता है कि क्या जेल, मेरा सवाल है कि जेल में रस्सी कहाँ से आया? क्या उसको एक सिंगल वार्ड मिला हुआ था, उसमें उन्होंने फांसी लगा लिया? क्या हत्या हो जाएगी? उसके लिए कानून बनाया हुआ है। आप कानून के माध्यम से उसको सजा दिलवाइए, चाहे उसकी सजा उसकी फांसी से न मिले, लेकिन आप उसका हत्या करवा दीजिएगा और अपना पल्ला झाड़ लीजिएगा, फांसी लगा लिया। जेल में एक लकड़ी भी आप नहीं ले जा सकते हैं। जब आप किसी कैदी के लिए सामान लगाने के लिए जाइएगा तो आपको कहेगा ये प्याज है, ये आलू है, उसको भी चेक करता है ऐसे। अब फांसी लगाने वाला सामान कहाँ से लेकर चला गया कि वो
वेतन व्यवस्था जो जेल प्रशासन जेल अधीक्षक है उस पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग आज शांतिपूर्ण से MSP जो है न्याय के लिए कैंडल मार्च लेकर के हम लोग जा रहे हैं थाना मोड़ तक। हम जिला पदाधिकारी महोदय से, जिला अधीक्षक महोदय से ये कहना चाहते हैं कि आप तुरंत जो है, आपके संज्ञान में ये बात है, जेल अधीक्षक पर कार्रवाई कीजिए और सबसे पहले तुरंत इसको सस्पेंड कीजिए। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। 34 बिहार बटालियन एनसीसी का कार्यालय मधुबनी के जलधारी चौक स्थित पुराने भवन से स्थानांतरित होकर मधुबनी रहिका मुख्य मार्ग स्थित जनसुराज पार्टी कार्यालय के समीप नए भवन में पहुंच गया है। मंगलवार को कर्नल कुसुमाकर झा के नेतृत्व में पूजन हवन के बाद कार्यालय का नियमित कामकाज शुरू हुआ। अनुष्ठान के बाद एनसीसी ध्वज को सलामी दी गई। लंबे इंतजार और प्रयासों के बाद 34 बिहार बटालियन एनसीसी के कार्यालय को जलधारी चौक स्थित पुराने भवन से स्थानांतरित कर मधुबनी रहिका मुख्य मार्ग स्थित जनसुराज पार्टी कार्यालय के समीप नए भवन में स्थापित किया गया है। मंगलवार को नए भवन में विधिवत पूजन हवन के साथ बटालियन का नियमित कामकाज शुरू हुआ। इस अवसर पर 34 बिहार बटालियन एनसीसी के कमांडिंग अफसर कर्नल कुसुमाकर झा के नेतृत्व में पूजन हवन कराया गया। धार्मिक अनुष्ठान के बाद एनसीसी के झंडे को सलामी दी गई। नए कार्यालय में कामकाज शुरू होने को लेकर एनसीसी अधिकारियों, सैन्य कर्मियों, पूर्व सैनिकों और कैडेटों में उत्साह का माहौल रहा। समारोह में मेजर जनरल एस झा, कारगिल युद्ध के नायक ग्रुप कैप्टन IB ठाकुर, सूबेदार मेजर बिष्टू थापा, कैप्टन मनोज चौधरी, ट्रेनिंग जेसीओ सूबेदार BK मलिक समेत सभी जेसीओ, एनसीओ एवं सिविल स्टाफ मौजूद रहे। इसके अलावा ऑनरेरी कैप्टन मोहन चंद्र झा, विजय ठाकुर सहित कई सेवानिवृत्त फौजी और एनसीसी कैडेट भी कार्यक्रम में शामिल हुए। नए भवन में कार्यालय के स्थानांतरण से बटालियन के प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश और स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही थी। अब नए परिसर में नियमित कामकाज शुरू होने के बाद एनसीसी की गतिविधियों को और गति मिलने की संभावना है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से मोहम्मद फिरोज आलम की रिपोर्ट। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को बेनीपट्टी में समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर से बीडीओ महेश्वर पंडित ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इस दौरान अधिकारियों ने रविदास के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। अभियान के तहत पंचायतों के गांव टोलों में सामाजिक एकता, समानता, भाईचारा और सद्भाव का संदेश दिया जाएगा। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर से बुधवार को संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा को बीडीओ महेश्वर पंडित ने हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र के लिए रवाना किया। इससे पहले बीडीओ, बीसीओ, आरडीओ, सीडीपीओ, बीपीआरओ, एलईओ व प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मियों ने कलश पर माल्यार्पण किया। साथ ही संत शिरोमणि रविदास के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान बीडीओ ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर जिला कल्याण कार्यालय के तत्वाधान में 18 से 20 अगस्त तक समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत यह जागरूकता रथ प्रखंड मुख्यालय से चलकर पंचायतों के विभिन्न गाँव एवं टोलों का भ्रमण कर लोगों को समरस समाज के निर्माण के लिए जागरूक और प्रेरित करेगा। यह जागरूकता रथ लोगों के बीच सामाजिक एकता, समानता, भाईचारा, समरसता और सामाजिक सद्भाव का संदेश देगा। वक्ताओं ने कहा कि संत रविदास केवल संत ही नहीं बल्कि समरस समाज की स्थापना के प्रबल पक्षधर भी थे। उनका जीवन और विचार समरस समाज की स्थापना का संदेश देता है। इस अभियान के माध्यम से सामाजिक एकता, समानता, भाईचारा, समरसता और सामाजिक सौहार्द को प्रगाढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि समाज के सभी वर्गों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हुए समरस और एवं
विकसित समाज का निर्माण कर सके। शोभा यात्रा में आरडीओ अकरम नसफी, बीपीआरओ मधुकर कुमार, सीडीपीओ कुमारी रेखा, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी नीतू कुमारी, अनिता कुमारी, परमेश्वर राम, सुरेंद्र राम के अलावा प्रखंड स्तरीय कई अधिकारी एवं कर्मी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। डन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।